जय हिंद। आज के इस वीडियो हम सीजीबीएसई नर्सिंग 2022 जिसका एग्ज़ाम 19 जून को होने वाला है, तो बायोलॉजी से संबंधित टॉप 100 एमसीक्यूज करेंगे। ये पार्ट 1 होगा, ये पार्ट 2 होगा। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए, इस क्वेश्चन को मैंने पार्ट 1 में पूछा था अंतिम क्वेश्चन के तौर पर, जिसका आंसर केवल एक व्यक्ति ने किया था। तो इसका आंसर मैं बता दूं कि विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। अगला देखिएगा, मशरूम क्या है। तो मशरूम, ये आपको पता ही होगा, मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम एक कवक है। अगला देखिएगा, अगला है दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दूध का जो धवल रंग होता है वो केसिन की उपस्थिति के कारण होता है। आप क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर माइंड में ही पेश करके कमेंट करते जाइएगा। अगला देखिएगा, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो डेंगू बुखार जो होता है उसमें मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार के कारण जो मानव शरीर होता है उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला देखिएगा, डीएनए के द्विहेलिक्स संरचना को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। तो डीएनए की द्विहेलिक्स जो संरचना थी उसे पहली बार वाटसन तथा क्रिक ने, ऑप्शन है वाटसन तथा क्रिक ने पहली बार प्रस्तावित किया था। अगला देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो आवश्यक होती है। अगला है, पौधों व पेड़ को खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधा व जो पेड़ होता है उनके खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग। तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहा जाता है पौधों व पेड़ के खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे। अगला है, क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सी धातु होती है। तो क्लोरोफिल जो हरित लवक होती है उसमें मैग्नीशियम, क्लोरोफिल हरित लवक में मैग्नीशियम धातु होती है। अगला है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य का जो खोपड़ी होता है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं, 8, 30, 7 या फिर 34। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। अगला है, पित्त जिसे बाइल कहा जाता है जमा होता है पित्ताशय में, ग्रहणी, यकृत में या फिर प्लीहा। पित्त जो होता है बाइल जिसे कहा जाता है वो कहाँ जमा होता है इन ऑप्शन में से। तो इसका सही आंसर है पित्त कहाँ, पित्ताशय में ही जमा होता है। अगला है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मानव शरीर जो होती है उसमें खून की शुद्धिकरण को की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। मानव शरीर में खून की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे डायलिसिस कहते हैं। अगला देखिएगा, WBC का मुख्य कार्य है। WBC वाइट ब्लड कार्पल्स, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो है आपका रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना। WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना। अगला देखिएगा, रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो रक्त जो होता है उसमें लाल रंग आपको पता ही होगा, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। अगला है, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऑक्सीजन, केवल मीथेन, केवल कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस उत्तरदायी हैं। अगला है, एसिड रेन तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती है। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, सी ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एसिड रेन तेजाब वर्षा जो होती है पर्यावरण के नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के कारण होती है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना, या फिर बी बढ़े हुए तापमान में सब्जियों का उत्पादन, सी शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ होता है वायुमंडल में ग्रीन, ऑप्शन है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान के का बढ़ना, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला है, ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। ताजमहल आखिर क्यों दुष्प्रभावित हो रहा है। तो ताजमहल जो है वो एसिड रेन तेजाब वर्षा जो है उसके कारण ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। अगला है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण या फिर अंतःग्रहण। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऊर्जा जो है वो श्वसन की प्रक्रिया में मुक्त होती है, ऑप्शन ए श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है।
अगला देखिएगा, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन जो है उसका आविष्कार F.G. बेंटिंग ने किया था। ऑप्शन ए, F.G. बेंटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। अगला है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। मानव जो हृदय होती है उसमें कक्षों, कितनी कक्ष होते हैं? तो उसमें मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ये क्वेश्चन आपके SSC में पूछा था, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए भी। नेक्स्ट है, सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? सो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है। अगला है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गेस्टिन, टाइलिन या फिर पेप्सिन? तो मानव शरीर में गेस्टिन जो है वो पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन मानव शरीर का पाचक एंजाइम है, टाइलिन और पेप्सिन भी है। अगला है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया जो होता है वो यकृत, ऑप्शन ए, यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया होता है। अगला है, चेचक होने का कारण है। चेचक जो होता है उसके होने का क्या कारण है? तो वेरियोला वायरस, ऑप्शन बी, वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है। अगला है, गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है? तो गाय का दूध का रंग जो होता है वो कैरोटीन, ऑप्शन डी, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण पीला होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग वायु के माध्यम में फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, हैजा या फिर प्रोटोजोआ? तो प्लेग जो रोग है, ऑप्शन ए, प्लेग रोग वायु के माध्यम से फैलता है। निम्न में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B1, B2, B12 या फिर B3? तो B12, ऑप्शन सी, B12 विटामिन में कोबाल्ट होता है। अगला है, निम्न में से किस तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? कैल्शियम और फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर मैग्नीशियम? तो कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन ए, कैल्शियम और फास्फोरस जो तत्व हैं उनकी हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, एक मानव शरीर जो होता है उसका तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल का। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक या फिर अजगर? इनमें से कौन सा सांप जो है वो जहरीला नहीं होता? तो अजगर, ऑप्शन डी, अजगर सांप जो होता है वो जहरीला नहीं होता। अगला है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स जो है वो चमगादड़, ऑप्शन ए, चमगादड़ है। नेक्स्ट है, तालाबों और कुआं में निम्न में से किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गेम्बूसिया, ऑप्शन सी, गेम्बूसिया को तालाबों और कुआं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अगला है, कॉकरोच सांस लेता है वातक, त्वचा से, क्लोम या फिर फुसफुस? तो जो कॉकरोच होता है वो वातक, जिसे ट्रेकियो कहा जाता है, उससे सांस लेता है कॉकरोच। अगला है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का क्या कारण है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मचार या फिर मकड़ी? तो मकड़ी जो है वो एक कीट नहीं है, ऑप्शन डी, मकड़ी एक कीट नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन? तो सबसे अधिक जो ऊर्जा प्रदान करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है, जैसे कि चावल हो गया। अगला देखिएगा, HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी क्या होता है? वायरस। HIV क्या है? तो HIV जो होता है वो एक विषाणु रोग है, ऑप्शन सी, विषाणु रोग है एक। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे शरीर में पहुंचता है वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा, ऑप्शन ए, वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे शरीर में पहुंचता है वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा। अगला है, मछली की विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है। मछली की जो विशेष संरचना होती है वो सांस लेने में मदद करती है। मछली जो होती है गिल्स से सांस लेती है। अगला देखिएगा, भूमिगत जल को प्रदूषित करता है बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या फिर विषाणु? तो भूमिगत जल जो होता है उसे आर्सेनिक, ऑप्शन सी, आर्सेनिक प्रदूषित करता है। भूमिगत जल को आर्सेनिक भी प्रदूषित करता है। नेक्स्ट है, निम्न में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण करता है। अगला देखिएगा, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका जो होती है उसके आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, ऑप्शन ए, लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है।
पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पौधे जो होते हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरे पौधे में होती है। ऑप्शन डी, पूरे पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किस से निकाले जाते हैं? तो पादप वृद्धि हार्मोन जो जिब्रेलिन होते हैं वो कवक से निकाले जाते हैं। ऑप्शन ए, कवक से पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन निकाले जाते हैं। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो मानव शरीर जो होती है उसके दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका बनती है। अगला है, जेनेटिक निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक जो है अनुवांशिकता का अध्ययन है। अनुवांशिकता और विचरण के अध्ययन को जेनेटिक्स। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा उपयुक्त किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का सबसे ज़्यादा लाल रंग। ऑप्शन ए, लाल रंग प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का रंग सबसे ज़्यादा उपयुक्त किया जाता है। अगला है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है। तो आहार जो होता है उसमें लवण का मुख्य उपयोग भोजन के पाचन के लिए HCl पैदा करना। ऑप्शन बी, भोजन के पाचन के लिए HCl पैदा करना। सेक्स हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर पैराथायराइड ग्रंथि? तो सेक्स हार्मोन जो होता है वो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन बी, एड्रीनल ग्रंथि द्वारा सेक्स हार्मोन स्रावित होता है। अगला देखिएगा, मानव त्वचा का रंग बनता है। तो मानव त्वचा जो होता है उसका रंग मेलेनिन से बनता है। मेलेनिन से मानव त्वचा का रंग बनता है। इंसुलिन है नमक हार्मोन, एंजाइम या फिर विटामिन? तो इंसुलिन जो होता है वो एक क्या हार्मोन है? ऑप्शन बी, इंसुलिन एक हार्मोन है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।